ये वैकेंसीज ग्रुप बी एंड सी के पदों पर आपकी रहने वाली हैं, जो कि अलग अलग एम्स के में आपकी रहने वाली हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आपकी पहले भी आपने देख चुकी होंगी, लेकिन अब आपको अलग से इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे अप्लाई करके इसमें एक साथ सभी वैकेंसीज को कर दिया गया है। यदि आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपकी देखी गई है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है कैंडिडेट के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी ईडब्ल्यूएस और SC/ST कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी आपकी रखी गई है। SC/ST कैंडिडेट के लिए रिफंडेबल रहेगी ये फीस। आपकी एग्जामिनेशन के बाद में 2400 रुपये रिफंडेबल आपके रहेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस में नहीं रखी गई है। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म आपकी फ़ी कटने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं रिफंडेबल अमाउंट रहेगा SC/ST कैंडिडेट के लिए। यदि आप एग्जामिनेशन देंगे और रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपकी रिफंडेबल रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन का आपका जो डेट है वो यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे रहने वाली है, जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे तैयारी अपने साथ ही कर सकते हैं। 18 और 20 दिसंबर 2 डेट आपको दी गई हैं। यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं अभी नवंबर चल रहा है और नेक्स्ट मंथ में ही आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। एक महीना भी नहीं बचा है आपके एग्जामिनेशन के, और रिजल्ट भी बहुत ही फास्ट इसका रहेगा। जो भी कैंडिडेट हैं इसमें एक महीने के अंदर लास्ट मतलब एग्जामिनेशन के एक महीने के अंदर इसका रिजल्ट और कंप्लीट कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइनिंग आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। एग्ज़ाम सिटी आपको दी गई है। एग्ज़ाम सिटी अपने नज़दीकी सिटी में आप चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड कितनी तारीख को इशू होंगे। 12 दिसंबर को एडमिट कार्ड आपके इशू हो जाएंगे, और ये आपकी वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें way2jobsearch.com, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। CBT बहुत ही शानदार इसमें रखा गया है। CBT का जो पैटर्न है वो बहुत ही शानदार रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो पैटर्न है इसमें आपका जनरल जो आपका रहेगा, जिसमें 45 मिनट आपको मिलेंगी और क्वेश्चन आपके 40 रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपके 10 नंबर की, जनरल आंसर 10 नंबर के, न्यूमेरिकल आपके 10 नंबर के, और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 10 नंबर की। इस प्रकार से 40 नंबर का ये आपका यहाँ पर 45 मिनट आपको मिलेंगी। उसके बाद में 10 मिनट के आपका नेक्स्ट आपका रहेगा जो 40 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। मतलब जो भी आपकी ट्रेड होगी उससे संबंधित क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, यदि आप यहाँ पे 45 क्वेश्चन में से 40 नंबर में से यदि यहाँ पे आप 35 से ऊपर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं जाता है। तो आपको सब्जेक्ट जो भी आपका जो ट्रेड होगी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं वो याद करें, ढूंढें, यहाँ से खोजें। तो वो चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रहने वाली हैं। बाकी की ऊपर का सिलेबस बहुत ही नॉर्मल है। आराम से हर कैंडिडेट 40 नंबर में से 35 से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकता है। इसमें आपका जो भी एक नंबर आपका आंसर रहेगा, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। ये सिलेबस आपका दिया गया है। सिलेबस बहुत ही शानदार है। 3000 से ऊपर ये पद आपके रहने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन डेट आप देख सकते हैं जो कि 17/11 से अप्लाई होके 1 तारीख तक आपका अप्लाई होगा। ज़्यादा आपकी डेट नहीं रखी गई है। बहुत ही कम कम टाइम में आपको अप्लाई करना होगा। ओनली 13 दिन का टाइम आपको दिया गया है। 13 दिन के अंदर अंदर आपको इसको अप्लाई करना होगा। तो ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही आपका टाइम दिया गया है वो बहुत ही शॉर्ट दिया गया है। फटाफट जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होता है तब तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं फॉर्म रिजेक्शन और स्टेटस की जानकारी आपको 6/12 से और आपको 6/12 और 7/12 के बीच में आपको मिल जाएगी। 2 दिन आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे SSC देता है इस प्रकार से आपका सही भरा गया है या आपका रिजेक्शन हो चुका है।
इमेज वगैरह सही से अपलोड करें, जिससे आपका कोई भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। एज आप एज की बात करें तो एज में यहाँ पे आपको अलग अलग दी गई है, जो भी आपका जो ट्रेड होगा उसके अनुसार आपकी एज रहेगी। आयु की छूट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका आयु दिए रहेगा उसमें से आयु की छूट आपको SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, अक्सर इसमें इनको 5 साल, जो भी आपकी एज के अनुसार। तो इसी प्रकार से सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए आपका 5 साल लास्ट है। जैसे इसका ग्रुप बी के लिए आपका 10 साल 45 साल तक अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आपकी एज का छूट का दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि जो भी आप कैटेगरी रखते हैं, बिलोंग करते हैं और एज आपकी है, उससे हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एज बहुत ही अच्छी खासी रखी गई है, 30 साल तक आप नॉर्मल है जनरल कैंडिडेट के अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही शानदार ये जॉब रहने वाली है। अब आपको बता दूं कि ये कौन सी जो एम्स हैं उसमें वैकेंसीज रहने वाली हैं। पहली वैकेंसीज है एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल। जो एम्स भोपाल की वैकेंसी जो अभी आउट की गई थी, आपकी लेटेस्ट जो भी आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट से संबंधित जो वैकेंसी थी उनको कैंसिल करके इसके साथ जोड़ा गया है। तो आप वैकेंसी जो भी पहले की भरी हुई है या आपने अप्लाई कर दिया था, वो आपकी एप्लीकेशन रिफंड हो जाएगी। इसके साथ दोबारा आपको अप्लाई करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं आपका एम्स विजयनगर, उसके बाद में बिलासपुर है, देवघर है, उसके बाद में गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी की वैकेंसीज का नोटिस आ चुका था कि कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जोड़ा गया है। गुवाहाटी का भी ये वैकेंसीज आई थी, उसका भी कैंसिल का नोटिस आ चुका था, लेकिन यहाँ पे एक साथ वैकेंसीज कर दी गई हैं, इसलिए वहाँ पे कैंसिल कर दी गई थी वैकेंसीज को। यहाँ पे महेंद्रगिरी, उसके बाद में नागपुर, पटना में फिर से वैकेंसीज आ चुकी हैं। पहले वैकेंसीज का रिजल्ट सभी का आ चुका है। उसके बाद में एम्स रायबरेली, ऋषिकेश और विजयनगर, इन सभी वैकेंसीज को एक साथ जोड़कर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसीज रहने वाली हैं। एक ही साथ इनका एग्जाम करवाया जाएगा, एक जैसा सिलेबस और एक जैसी सभी चीज़ें आपकी रखी गई हैं। अब आपकी पहली वैकेंसीज है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, लेवल 7 की पोस्ट हैं। इसमें आपकी MBA PG डिग्री वगैरह आपकी मांगी गई है और साथ में ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको मांगा गया है। तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, MBA PG डिप्लोमा संबंधित, और कंप्यूटर का आपका रूल रेगुलेशन का नॉलेज और कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे बठिंडा एम्स आपके जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे भोपाल में है, विभिन्ननगर में है, उसके बाद देवनगर, गुवाहाटी, जम्मू, कल्याणी, उसके बाद में महेंद्रगिरी, इनमें सभी में इस वैकेंसीज को रखा गया है। और इसके बाद में नागपुर में भी इसकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। एज आपकी 21 से 30 साल आपकी रखी गई है। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट टेक्नीशियन की आपकी वैकेंसीज है, जो बठिंडा और नागपुर के लिए वैकेंसीज 35 साल लास्ट एज रखी गई है। MSc आपकी होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसीज यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, लेवल 7 की पोस्ट है और 35 साल एज आपकी रखी गई है। बठिंडा, भोपाल, जोधपुर और पटना में आपकी वैकेंसीज रहेंगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए इसी प्रकार से आपकी ये 4 सेंटर पे 5 सेंटर पे नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी कैशियर की रहने वाली है, जो कि आपकी लेवल 4 की पोस्ट रहेंगी। 21 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी सेंटरों की ये वैकेंसीज हैं, जिसमें डिग्री आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके अकाउंट हैंडलिंग का आपके होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपकी कॉमर्स से होनी चाहिए तो ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में चीफ कैशियर के लिए आपकी जो पोस्ट है लेवल 7 की पोस्ट है। एम्स भोपाल के लिए ग्रेजुएट कॉमर्स और पोस्ट आप प्रोसेसिंग ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। कोडिंग क्लर्क या टेक्नीशियन या सभी ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं। जो मेडिकल जो आपका रिकॉर्ड अफसर है उसके लिए ये पोस्ट आपकी रखी गई है, या आपके जो रिकॉर्ड क्लर्क जिसको बोलते हैं उसकी ये पोस्ट रखी गई है। MSc मेडिकल रिकॉर्ड से आपका होना चाहिए, या आपका होना चाहिए 10+2 मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस। आपके साथ 18 से 30 साल की एज अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की आपकी क्लर्क की पोस्ट रहने वाली हैं। तो ये आपके अलग अलग जोधपुर में, पटना में, ऋषिकेश में, पटना में, उसके बाद में बठिंडा, भोपाल, इनमें सभी में ये वैकेंसीज आपकी अलग अलग जो नियम से आपकी आउट की गई हैं। ये इसी प्रकार से यहाँ तक आपकी जो 10, 11, 12, 13, 14, ये यहाँ तक सभी वैकेंसीज आपकी ये वैकेंसीज वही रहने वाली हैं। तो ये आपकी जो कोडिंग क्लर्क वगैरह या जो भी आपका टेक्नीशियन वगैरह की अलग से पोस्ट ये आपकी आउट की गई हैं। CSSD टेक्नीशियन की जो पोस्ट है एम्स भोपाल लेवल 6 की पोस्ट है। BSc माइक्रोबायोलॉजिस्ट या माइक्रो टेक्नोलॉजिस्ट की संबंधित आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसमें आपके लेवल 6 की पोस्ट है। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए आपका डिप्लोमा जो भी आपका रेडियोलॉजिस्ट है उससे आपका होना चाहिए।
की पोस्ट है 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है एम्स जोधपुर के लिए लेवल 4 की पोस्ट है, 12+2 और टाइपिंग आपकी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल आपका ये पोस्ट आपकी जो डेंटल अफसर है या डेंटल टेक्नीशियन, इनकी सभी की पोस्ट है लेवल 6 की पोस्ट है, आपकी 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एज की छूट आपको अलग से रहेगी, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 10+2 और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो इस प्रकार से डेस्टिनेशन की जो पोस्ट हैं उसके लिए भोपाल ये सभी ट्रेड आपकी जो रहने वाली हैं। यहाँ पे एमएससी आपका होम साइंस वगैरह से होना चाहिए या फूड साइंस से कंप्लीट होना चाहिए, या इसमें लेवल 7 की पोस्ट हैं। 18 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अच्छी पोस्ट आपकी सभी रहने वाली हैं। इसके बाद में हॉल जो अटेंडेंट है उसके लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं 10+2 आपका होना चाहिए, जो कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप 10+2 के साथ 10th के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ वो आपका 3 ईयर का होना चाहिए तो अप्लाई कर सकेंगे। एम्स पटना और सभी ट्रेड आप जो देख सकते हैं जो कि जोधपुर में भी रहने वाले हैं, लेवल 4 और 2 की वैकेंसीज ये रहेंगी। ड्राइवर के लिए यहाँ पे पद रखे गए हैं, जो कि बहुत ही साथ मौका अच्छा है, जिसमें आपकी जो ये एम्स पटना की वैकेंसी रहे हैं लेवल 2 की पोस्ट है। 10th पास और एचएमवी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस कॉमर्शियल व्हीकल से संबंधित होना चाहिए, मतलब हेवी व्हीकल से आपका हेवी जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन आपके पास होना, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट जो है लेवल 4 की पोस्ट रखी गई है। 10th के साथ आपका आईटीआई और 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। जोधपुर और पटना और भोपाल में ये वैकेंसीज रखी गई हैं। लास्ट एज आपकी 35 साल रखी गई है। ये एम्ब्रोलॉजिस्ट की आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आपकी जो पटना लेवल 6 की पोस्ट है, बठिंडा नागपुर और एमबीबीएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फायर टेक्नीशियन फायर कम जमींदार की जो पोस्ट है एम्स बठिंडा एम्स बीबी नगर के इसकी जो पोस्ट है लेवल 4 की पोस्ट है। लास्ट एज आपकी 27 साल रखी गई है, 10+2 और इसी के साथ आपका फायरमैन से संबंधित आपको कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ आपकी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह जो भी आपका दिया गया है उसके अनुसार आपका होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट है हाइट आपकी 167 आपकी होनी चाहिए, तभी इस कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकेंगे। इसमें फिजिकल आपका जरूर होगा, 100% फिजिकल रहता है इसमें। और कुछ ट्रेड ऐसी रहती हैं जिनमें फिजिकल के बिना ये वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, मतलब आपको फिजिकल करना ही पड़ेगा तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं किसी भी फायर से आपको संबंधित ज्ञान आपका ज़रूर होना चाहिए, एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। फायर टेक्नीशियन की आपके नागपुर के लिए, जम्मू के लिए फायर कम जमींदार की जो पोस्ट हैं उसके लिए आपका 10th पास मांगा गया है। 10th पास में अप्लाई कैंडिडेट कर सकेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जोधपुर में वैकेंसीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है गैस कम्प या मैकेनिक की जो पोस्ट है उसमें आपका 10+2 और 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका मेडिकल गैस पाइपलाइन से होना चाहिए। 200 बेड का अस्पताल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, या आईटीआई कंप्लीट आपका होना चाहिए, जिसमें उसके बाद में आपका 200 बेड का जो कंप्लीट आपका जो भी है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 4 की पोस्ट है, 21 से 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ एडिटर की जो पोस्ट है, सोशियोलॉजी जो पैथोलॉजिस्ट की है इसकी जो पोस्ट है लेवल 6 की पोस्ट है। एमएससी आपकी होनी चाहिए। पटना के लिए वैकेंसीज हैं, 21 से 35 साल तक आपका अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी अफसर के लिए जो पोस्ट हैं उसके लेवल 7 की पोस्ट है। उसके कल्याणी की पोस्ट है, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हिंदी अफसर के रायबरेली के लिए पोस्ट हैं जिसमें मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट जो आ चुकी हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी बड़ी पोस्ट आपकी निकली हैं, जो हॉस्पिटल आपकी जो भोपाल में रहने वाली है, बिलासपुर में रहने वाली है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 1 की पोस्ट रखी गई है। 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन और आपके पास हॉस्पिटल सर्विस से कंडक्ट आपका जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका सेंट जोसेफ एम्बुलेंस से भी आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए सर्टिफिकेट कभी से आपका बनता वैसे नहीं है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, ये आपका हॉस्पिटल से दोबारा कोर्स कराया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपका देवघर, गुवाहाटी, रायबरेली, ऋषिकेश, जोधपुर, इनके लिए वैकेंसीज आपकी इसमें रखी गई हैं। इसके बाद में आप जूनियर अकाउंट अफसर के लिए अकाउंटेंट की पोस्ट हैं, जो कि बठिंडा, इसमें आपका ग्रेजुएट आप होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे। उसके बाद में जो वैकेंसीज हैं रायबरेली के लिए वैकेंसीज रहेगी। इसके बाद में आपका भोपाल, देवनगर, ये इसकी आपकी जो भी एम्स हैं इनमें आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जो कि बहुत ही शानदार पोस्ट आपकी रहती हैं। जो भी कैंडिडेट है यहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ही कैंडिडेट उत्सुक रहते हैं। यहाँ पे आपके टाइपिंग आपकी मांगी जाती है। टाइपिंग यदि आपने क्लियर कर ली तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे 99% हो जाता है। यहाँ पे आपके एम्स नागपुर के लिए 18 से 30 साल तक एज रखी गई है। लेवल 2 की पोस्ट है। 12वीं पास और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। बेसिक आपके कंप्यूटर लाइब्रेरी लिटरेचर आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी बठिंडा के लिए पोस्ट हैं जो कि 10+2 के लिए आपकी वैकेंसीज हैं। बिलासपुर के लिए भी आपकी 10+2 की वैकेंसीज हैं। एम्स जोधपुर के लिए भी आपकी 10+2 की वैकेंसीज हैं। एम्स कल्याणी के लिए भी आपकी 10+2 की वैकेंसीज हैं। रायबरेली के लिए भी आपकी 10+2 की वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं। एम्स ऋषिकेश के लिए भी, एम्स गुवाहाटी के लिए, और उसके बाद में एम्स महेंद्रगिरी आपकी जो है उसके लिए आपकी पोस्ट रहेंगी। और एम्स बीबी नगर के लिए भी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आपकी लेवल 2 की ये पोस्ट रखी गई है। देवघर के लिए भी आपकी लेवल 2 की, और एम्स जम्मू के लिए भी आपकी लेवल 2 की ये पोस्ट रखी गई हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट इसमें रखी गई हैं। जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई ज़रूर करें यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है। इसके बाद में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के लिए जो पोस्ट हैं लेवल 6 की पोस्ट हैं। 21 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री आपकी होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको मांगी गई है, मतलब टाइपिंग आपको इसमें फिर भी चाहिए होगी। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए एससी की जो पोस्ट है बठिंडा भोपाल के लिए ग्रेजुएट और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इसी प्रकार से ये सारी वैकेंसीज एससी वगैरह के लिए है। आपकी सिविल के लिए, इंजीनियर के लिए रखी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है आपकी ये वैकेंसीज। आपका सभी में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यदि आपने बी.टेक की आप किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी जो वैकेंसीज है एम्स भोपाल की लेवल 6 की पोस्ट है। मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया है हिंदी या इंग्लिश में, आपका जो अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एम्स जम्मू के लिए वैकेंसीज हैं, एम्स कल्याणी की वैकेंसीज हैं। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज ये रखी गई है। जो भी आपकी रायबरेली एम्स आपकी ये सभी वैकेंसीज हैं। जूनियर आपका पैथोलॉजिस्ट की वैकेंसीज है, उसके लिए भी बिलासपुर और महेंद्रगिरी 21 से 30 साल लेवल 6 की पोस्ट है। 10+2 आप जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका जो भी आपकी डिग्री हो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में जूनियर रिसेप्शन अफसर के लिए जो पोस्ट हैं उसके लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जोधपुर की वैकेंसीज आए जो कि लेवल 6 की है, डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो हिंदी आपका स्टेनो की वैकेंसीज हैं, हिंदी स्टेनो की भी यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं, जो कि आपका 12वीं पास और स्टेनो का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें ऋषिकेश की वैकेंसीज है, 21 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टोर कीपर की वैकेंसीज है, लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें आपकी बठिंडा डिग्री आपसे मांगा गया है। जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जूनियर वार्डन की पोस्ट हैं जो कि हाउस कीपर की पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 30 से 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकें ग्रेजुएट, और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इसमें एज आपकी 30 से 45 साल रखी गई है। ये आपकी अलग ही एज आपको देखने को मिल रही है। जो भी 30 साल से ऊपर हो चुके हैं और 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप ग्रेजुएट है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी कॉलेज हो या संबंधित आपका वार्डन से है तो। इसके बाद में लेब अटेंडेंट की वैकेंसी है। लेब टेक्नीशियन जो अटेंडेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसके लिए 10+2 साइंस से और एमएलटी कोर्स आपके किया होना चाहिए। लेब टेक्नीशियन के लिए भी आपका एमएलटी या जो भी आप मेडिकल लेब टेक्नीशियन का आपका पोस्ट किया होना चाहिए। लेवल 5 की पोस्ट हैं। आपके लॉन्ड्री मैनेजर की जो पोस्ट है 10+2 और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें भी आपका लेवल 7 की 21 से 30 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट के साथ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये सभी वैकेंसीज आप देख सकते हैं आपकी नेक्स्ट हैं। इसके बाद में एमटीएस की पोस्ट आपको मैं ले चलता हूँ। ये लेवल 6 की पोस्ट हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट से संबंधित आपका कोर्स किया होना चाहिए। उसके बाद में लाइनमैन या जो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, गैस सुपरवाइजर की पोस्ट है, उसमें भी आपका संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। अटेंडेंट है जो भी रूम अटेंडेंट है उसके लिए भी 3 ईयर्स का जो भी संबंधित आपका अस्पताल से एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में जो पोस्ट है आपका मैकेनिक की, एयर कंडीशनिंग की मैकेनिक की जो पोस्ट हैं, उसके बाद में रिकॉर्ड अफसर की पोस्ट हैं। इसके बाद में मेडिकल सोशल जो अफसर की पोस्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी सोशल अफसर ग्रेड 2 की पोस्ट हैं।
इसी प्रकार से मेडिकल रिकॉर्ड वर्कर की पोस्ट है, जिसकी आप सोशोलॉजी से एमएससी आपने किया है। मॉडल आर्टिस्ट की पोस्ट है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी जैसे खाली गई थी, पिछली बार भी आपकी जो पटना में वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए बहुत ही शानदार मौका है। डिप्लोमा आपका होना चाहिए इसमें। मॉडल आर्टिस्ट से मॉर्चरी अटेंडेंट के लिए जो पोस्ट है उसमें जो इनिशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है ओनली 10th पास और वर्किंग मॉर्चरी से संबंधित आपके पास होना चाहिए। तो ये आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रायबरेली, बठिंडा, नागपुर की पोस्ट आपकी इसमें रखी गई हैं। तो इस प्रकार से मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट आ चुकी हैं। लेवल 1 की पोस्ट रहेंगी 21 से 30 साल तक। बठिंडा की पोस्ट है। मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए और संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका सेंट जोसेफ एम्बुलेंस से किया होना चाहिए। न्यूक्लियर मैकेनिक पैथोलॉजिस्ट की आप टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है उसके लिए भी आपका सेम 10 डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद में आपका थेरेपिस्ट है उसके लिए भी 10+2। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसीज है उनके लिए आपकी वैकेंसी जोधपुर के लिए रखी गई है, जिसमें आपकी लेवल 1 की पोस्ट है। ओनली 10वीं पास वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है, जो या सभी जो भी पोस्ट हैं उनमें सभी में आपका डिग्री आपसे मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 की ये पोस्ट है। 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एम्स के जो आपकी वैकेंसीज है बठिंडा, बीबी नगर, उसके बाद में बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, महेंद्रगिरी और नागपुर में आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं। 10+2 के साथ आपकी जो वैकेंसीज में आपका स्टेनो का ज्ञान आपको होना चाहिए। रायबरेली, ऋषिकेश, इनमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको। स्टोर अटेंडेंट के लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं आपकी 10th पास जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसमें आपकी जोधपुर की वैकेंसीज है। इसमें लेवल 1 की पोस्ट आपकी रखी गई है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की जो पोस्ट है लेवल 2 की पोस्ट है। एम्स जोधपुर की वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन आप हैं यदि आपके साथ आपके 2 साल का जो हैंडलिंग का संबंधित 1 साल का आपका हैंडलिंग संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टोर कीपर कम क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए। तो आपके साथ अच्छा मौका है। पटना की वैकेंसीज है। रायबरेली, ऋषिकेश की वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपकी वैकेंसीज हैं। टेलर की वैकेंसीज। अब आ चुका है आपके वैकेंसी देखने की बारी, जिसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए किस किस प्रकार से आपकी किस कैटेगरी वाइज पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एम्स बठिंडा, कल्याणी, देवघर, इनमें आपकी यूआर की ये पोस्ट हैं। इसके बाद में जो आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं इसी प्रकार से सभी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी कैशियर वगैरह की पोस्ट है यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट ये रखी गई हैं। आपकी 10 पोस्ट जैसे कि ऋषिकेश में है। आपकी जिस भी प्रकार से अकाउंट जो क्लर्क है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं जो अलग अलग पोस्ट ये दी गई हैं सभी में कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट चेक कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए जो एम्स पटना की जो टोटल पोस्ट हैं आपकी 7 पोस्ट रहने वाली हैं। ड्राइवर के जो कैंडिडेट हैं। इलेक्ट्रीशियन की जिस प्रकार से 6, 5 और 6 पोस्ट आपकी इसमें रखी गई हैं। फायर जकम जमींदार की जो पोस्ट थी उसमें 3, 2, 2, 1, 1 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की रहने वाली है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स भोपाल की 6 पोस्ट हैं। एम्स वो बिलासपुर के लिए 40, एम्स देवघर के लिए, गुवाहाटी के लिए 40 पोस्ट हैं। एम्स रायबरेली 18 पोस्ट हैं। एम्स ऋषिकेश के लिए 67 पोस्ट हैं और एम्स जोधपुर की 106 पोस्ट आपकी आउट की गई हैं। तो यहाँ पे आपकी 300 से ज़्यादा पोस्ट आपकी रखी गई हैं जो कि आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए रखी गई हैं। इसी के बाद ये आप देख सकते हैं जूनियर जो असिस्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी की पदों पर बात की करें तो एम्स जो नागपुर की 10 पोस्ट हैं। उसके बाद में बठिंडा की 6 पोस्ट हैं। बिलासपुर की 14 पोस्ट हैं। इसके बाद में आपकी जोधपुर की आपकी 25 पोस्ट हैं। कल्याणी की 26 पोस्ट हैं। रायबरेली की 1 पोस्ट है। ऋषिकेश की आपकी 5 पोस्ट है। गुवाहाटी की 9 पोस्ट हैं। महेंद्रगिरी की 14 पोस्ट हैं। बीबी नगर की 12 पोस्ट हैं और देवघर की आपकी 11 पोस्ट हैं और जम्मू की 9 पोस्ट। इस प्रकार से आपके टोटल 100 से ज़्यादा पदों पर आपकी एलडीसी पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली हैं। इसी प्रकार से आपके अफसर की भी पोस्ट हैं। जूनियर लेक्टेगर जो भी आपकी देख सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट हैं। जूनियर स्केल स्टेनो की पोस्ट है। स्टेनो की यहाँ पे आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। स्टेनो की भी अच्छी खासी वैकेंसी हिंदी के लिए आपकी रहने वाली हैं। जूनियर स्टोर कीपर के लिए भी आपकी अच्छी रखी गई है। जूनियर वार्डन हाउस कीपर की जो पोस्ट है उसके लिए 45 साल जो एज रखी गई थी उनमें जोधपुर में सबसे ज़्यादा 10 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। लैब टेक्नीशियन, लेड सुपरवाइजर, लीगल सुपरवाइजर, इसमें आप ये पोस्ट आप सभी चेक कर सकते हैं। 10वीं पास की भी काफ़ी पोस्ट इसमें रहने वाली थी, जैसे कि आपके स्टोर कीपर, अटेंडेंट, एमटीएस के पदों पर और आपकी जो पोस्ट रखी गई हैं ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए आप देख सकते हैं ये ऑफिस असिस्टेंट की जो 27 पोस्ट हैं जोधपुर के लिए जो कि 10वीं पास है कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद में ये जो नेक्स्ट पोस्ट हैं पीए की पोस्ट हैं, और उसके बाद में फिजियोथेरेपी प्लम्बर की भी आपकी बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट रखी गई हैं। एम्स भोपाल के लिए 15 पोस्ट हैं, पटना के लिए 14 पोस्ट हैं, ऋषिकेश के लिए 13 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए पोस्ट है, हेल्थ इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं भोपाल के लिए 18 पोस्ट है, आप जोधपुर के लिए 18 पोस्ट और पटना के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। यूडीसी के लिए भी बहुत ही शानदार पोस्ट हैं, जिसमें 3-3 पोस्ट और 10-10 पोस्ट के हिसाब से 50 पोस्ट टोटल रहने वाली हैं। इसके बाद में आपका सीनियर नर्सिंग ऑर्डर की जो पोस्ट हैं सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं। अफसर की नर्सिंग सीनियर नर्सिंग अफसर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो कि रखी गई है। बठिंडा के लिए 57 पोस्ट हैं, एम्स भोपाल के लिए 127, एम्स जम्मू के लिए 58 पोस्ट हैं, पटना के लिए 127, ऋषिकेश के लिए 128 पोस्ट हैं, देवघर के लिए आपके 58 पोस्ट आपकी टोटल रखी गई हैं। स्टेनोग्राफर के लिए भी बहुत ही शानदार पोस्ट है, जिसमें 5-5 पोस्ट 21 पोस्ट टोटल ऋषिकेश की रखेंगे हैं। तो इस प्रकार से आपकी टोटल पोस्ट में 100 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर की रखी गई हैं। उस पर स्टोर सुपर जो अटेंडेंट है उसकी जो 10वीं पास कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। स्टोर कम क्लर्क की भी बहुत ही शानदार पोस्ट हैं, जो कि एम्स जोधपुर के लिए 21 पोस्ट हैं, पटना के लिए 13 पोस्ट हैं, रायबरेली के लिए 2 पोस्ट हैं, ऋषिकेश के लिए भी आपकी 2 पोस्ट हैं, टेलर के लिए जो पोस्ट हैं ये आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद में जो पोस्ट हैं टेक्निकल जो असिस्टेंट है या जो भी आपका टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर है, वार्डन की भी पोस्ट आप चेक कर सकते हैं, वायरमैन, योग्य अफसर और ऑफिस जो आपका जो लिफ्ट ऑपरेटर है इसके लिए ये पोस्ट आपकी रखी गई हैं। ये आपकी कंप्लीट मैंने आपकी वैकेंसी दिखाई है। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट way2jobsite.com पर आपको लिंक मिल जाएगी। 17 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, आपके पास टाइम बहुत कम है, 13 दिन का टाइमिंग आपको दिया गया है। 1 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आराम से इसमें अप्लाई करने के लिए जो भी टाइम है आपका बचा है, जो भी अप्लाई कर सकते हैं। 23 दिन का आपका टाइमिंग इसमें दिया गया है। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।